जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर करेंगे डिटेल व्याख्या। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब हमको 2500 क्वेश्चन जीके जीएस का मिल जाएगा तो वो भी करेंगे एनालिसिस। शाम को एक स्पेशल वीडियो आपका हिंदी का आएगा, रीजनिंग का आएगा। तो आप लोग चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखें। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी देश में। तो देख लीजिए, इसकी जो देश में शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल हम जानकारी दें तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। ठीक है, अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने पारित किया, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम ये जो है नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और। अब इसमें क्या है डिटेल थोड़ा जान लीजिए आगामी शिफ्ट के लिए। पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना है। लाभार्थियों को कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम के अधिकार की गारंटी देता है। इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि जो सैला यहाँ पर दिया गया, एक मिनट सर, यहाँ सैला यहाँ पर पूछा गया था कि सैला जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, भारत, सेतम और सैला ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और बात करें तो यह मध्य प्रदेश का जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ये सब है तो मध्य प्रदेश का सैला नृत्य है। भारिया जनजाति के लोग खुद को गोंड जनजाति के छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको मालूम है कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है और इसके लिए वे गोंड विधवा से शादी करना उनके लिए कर्तव्य मानते हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में पाई जाती है: छिंदवाड़ा का पातालकोट क्षेत्र, बैतूल, होशंगाबाद। भारिया के प्रमुख को पटेल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारिया जनजाति के मुख्य नृत्य भाटम, सीतम, कर्म और सैला है। वे बुरहा देव, दुल्हा देव, बरुआ, नागदेव और भीमसेन की पूजा करते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर देखिए भारिया जनजाति के लोग आपको दिख रहे हैं इमेज में। भील और थोड़ा सा और जनजाति के बारे में बता दें आगामी शिफ्ट के लिए। भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। वे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति के बारे में जान लीजिए। गोंड जनजाति की उपजाति है बैगा। ये पूर्वी सतपुड़ा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, बघेलखंड में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति को सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध माना जाता है और जब हम अन्य जनजातियों के साथ तुलना करते हैं तो यह तुलना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर जो है आपका पूछा गया था 2022 जो है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देख लीजिए, 14 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 को हुआ था और यह जो हुआ था वेस्ट इंडीज़ में जो है यह आयोजित किया गया था। ठीक है, यह इसका 14वां संस्करण था। अब इसमें बात करें कौन सी टीम जीती है तो देख लीजिए, फाइनल में देखिए, फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। पूछा गया था कि असम का जो है फसल त्यौहार कौन सा है। तो बिहू है। बिहू का त्यौहार भारत के असम राज्य का प्रमुख जो है फसल कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक वर्ष में यह त्यौहार असम में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 37 पूछा गया था किससे संबंधित है। तो भाग 4 के अंतर्गत सभी अधिकार शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं तथा यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, अर्थात राज्य अपने अनुसार विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है। आगे बात करें, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित हुआ। तो बर्मिंघम में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में जो है राजस्थान के किस लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये कालबेलिया है। कालबेलिया कई बार इसमें पूछा जा चुका है अलग अलग रूप में। नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस भी कहते हैं या स्नेक चार्मर डांस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह वर्ष 2010
से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अगला घूमर से संबंधित बता दें आगामी एग्जाम के लिए, यह राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह पहले भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता था, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने अपनाया। घूमर विशेष अवसरों जैसे शादियों, त्योहारों, धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। एक होता है तेरह ताली। तेरह ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह जनजाति द्वारा किया जाता है। यह परिसरों में से एक होने के साथ साथ राजस्थान का एक उत्कृष्ट लोक नृत्य भी है। आगे बात करें, कच्ची घोड़ी दिया गया है। कच्ची घोड़ी नृत्य एक लोक नृत्य है जो राजस्थान राज्य के शेखावटी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। यह लकड़ी के डमी घोड़ों पर किया जाने वाला नृत्य है। यह कुम्हार, कामधोली, सरघरा, भाम्बी और बावी समुदाय द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, एक चारी नृत्य है। यह भी राजस्थान का लोक नृत्य है। यह किशनगढ़ और अजमेर के गुर्जर और सैनी समुदायों में प्रमुख है। यह विवाह समारोह में बच्चों के जन्म पर और अच्छाई के उत्सव और त्योहारों पर किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पर पूछा गया था कि सरदार सरोवर जो है बांध के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो यह जो है कहाँ पर है, गुजरात में नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न जीडीपी से रिलेटेड क्या पूछा गया था, कुछ पूछा गया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ। जीडीपी उत्पादन, जीडीपी सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रड़प्पा नृत्य यह दिया गया है, किसको समर्पित है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से ओडिशा का नृत्य कौन सा है, तो देख लीजिए रड़प्पा उसमें था। यह भगवान कृष्ण को समर्पित ओडिशा का राज्य नृत्य है। ओडिसी, डंडा नाटा, छऊ और घुमारू ये सब ओडिशा के ही लोक नृत्य हैं। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और भाषा क्या है, उड़िया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसी के बारे में सब कुछ दिया गया है डिटेल थोड़ा सा, तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे पूछा गया था, अच्छा ठीक है, ये भी उसी के नृत्य के बारे में ही दिया गया है। हाँ, अतिथि का आपका पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसे क्या कहते हैं भाई, आगंतुक कहते हैं, पहुना कहते हैं, मेहमान कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, ये सब कहा जाता है अतिथि का पर्यायवाची। अगला जो है नदी का पर्यायवाची दिया था, तो पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता व तटनी ये मुख्य रूप से नदी के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर दिया गया था लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ दरिद्रता में आनंद मनाना होता है। अगला प्रश्न दिया गया था गागर में सागर भरना, अर्थात थोड़े स्थान में बहुत सी वस्तुएं भरना या थोड़े से शब्द में अधिक भाव प्रकट करना। ठीक है, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, यही पूछा गया था आपके एग्जाम में। जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। जिसका कोई आरंभ न हो उसे क्या कहते हैं, आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था, जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहा जाता है। तो ये आपके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थोड़ी देर के बाद आपको जीके जीएस के 2500 क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स सब डिटेल एनालिसिस मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।